प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम राजनीति शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित है। और इसमें हम विभिन्न भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचारों का अध्ययन करेंगे, जिनमें प्रमुख है मनु, कौटिल्य, शुक्र, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण आदि। सबसे पहले हम इस व्याख्यान में मनु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु द्वारा वर्णित विचार मनुस्मृति में हैं और मनुस्मृति की जो विषय वस्तु है वो अत्यधिक व्यापक है। मूल रूप से ये राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, वरन यह सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों की विवेचना तथा उनके लिए आचार संहिता प्रस्तुत करता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था की अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था है। मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक है और 12 अध्याय में सामाजिक जीवन और राज्य से संबंधित विभिन्न पक्षों का विवेचन किया गया है। वस्तुतः मनुस्मृति मानवीय जीवन का संपूर्ण विधान है तथा इसमें मानव जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। तो सर्वप्रथम हम मनु के राजनीतिक विचारों में उनके राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं और राज्य संबंधी विचारों को समझने के लिए मनु के धर्म संबंधी विचारों को भी समझना जरूरी है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए और अन्य प्रसंगों में भी इस बात पर बल दिया है कि राजा धर्म के अधीन रहते हुए अपने कार्य करे। यहाँ धर्म से मनु का आशय क्या है, इस पर विचार करना उचित होगा। मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग वर्तमान समय की भांति किसी लौकिक, परलौकिक, मतांतर के लिए नहीं किया है, वरन उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक और विशाल अर्थों में किया है। मनु का धर्म शब्द संस्कृत भाषा की दृढ़ धातु से बना है, जिसका अर्थ धारण करना होता है। अतः इसका अभिप्राय उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से है जिन्हें मानव मात्र के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। धर्म से मनु का आशय यह है कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। सभी व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म का पालन किए जाने पर ही समाज की व्यवस्था संभव है। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली संस्था के रूप में बताया गया है। धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है और इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है और राजा का यह कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धर्म के पालन की ओर प्रवृत्त करे। इस तरह धर्म राज्य का मूल आधार है, लेकिन दूसरी ओर धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना सभी परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है। मनु ने न केवल राज्य और धर्म को परस्पर संबद्ध किया है, वरन मनु की विचारधारा के अनुसार धर्म और दंड भी परस्पर संबद्ध है। समाज का एक बड़ा भाग सदैव ही मर्यादापूर्ण और धर्म सम्मत रूप में जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता है, लेकिन प्रत्येक समाज में एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी होता है जिसे धर्म के अनुशासन में लाने के लिए भौतिक बल की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति में दंड को एक ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो बाध्यकारी शक्ति के आधार पर धर्म को लागू कर सके, और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इस बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। दंड भौतिक बल की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व और उच्च स्थिति है। भौतिक बल के साथ जब निम्न 3 तत्व संयुक्त होते हैं तभी उसे दंड का स्तर प्राप्त होता है, और ये तत्व हैं नैतिक प्रयोजन, अधिकृत संस्था और अनुलंघनीयता। मनुस्मृति के अनुसार दंड सर्वोपरि सत्ता है। राजा दंड का स्वामी नहीं
वरन अभिकर्ता मात्र है। राजा दंड का प्रयोग मनमाने रूप में नहीं कर सकता, वरन इस बात के लिए बाध्य है कि दंड का प्रयोग विधि पूर्वक और नैतिक प्रयोजन के लिए ही किया जाए। स्वयं राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है और मनु की स्पष्ट चेतावनी है कि दंड का दुरुपयोग किए जाने पर यह दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। मनु का कहना है कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। इस प्रकार धर्म, राज्य और दंड परस्पर संबद्ध है। धर्म राज्य का मूल आधार और राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन है तथा स्वयं धर्म अपनी रक्षा के लिए राज्य और दंड पर निर्भर है। मनु की समस्त विवेचना का मूल संदेश यह है कि राज्य दंड की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि सभी व्यक्ति 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। आज की भाषा में वे भौतिक, नैतिक, पारलौकिक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो आज के इस संक्षिप्त व्याख्यान में हमने मनु के संदर्भ में परिचयात्मक पक्ष बताने का प्रयास किया है तथा राज्य, धर्म और दंड तीनों पक्षों का क्या संबंध है उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आगामी व्याख्यान में हम मनुस्मृति में वर्णित, मनु द्वारा वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे।